101 असमर्थ महिलाओं को बांटा गेहूं, डॉक्टर विद्यार्थी। असमर्थ महिला कल्याण समिति ने नरवाना रोड पर समिति के 25वें वार्षिक अन्न वितरण समारोह का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता समिति के प्रधान व डीएवी स्कूलों के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में सीनियर सिटीजन फोरम जींद के प्रधान व कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर ए के चावला जी, विशिष्ट अतिथि जींद शहर के डीएसपी रोहताश धूर जी ने शिरकत की। इस मौके पर समिति की ओर से बनभौरी से धाठर्थ तक 32 गांव की 101 असमर्थ महिलाओं को 1-1 क्विंटल गेहूं व वरिष्ठ नागरिक फोरम जींद की ओर से डॉक्टर ए0 चावला ने सभी को 1-1 जोड़े चप्पल और आर्य युवा समाज हरियाणा की ओर से डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने ब्रह्म महाविद्यालय हिसार को उनकी ओर से 15 क्विंटल गेहूं का अनुदान दिया। समारोह को संबोधित करते हुए समिति के प्रधान डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने कहा कि मानव जीवन की सबसे पहली आवश्यकता अन्न है। वेदों में अन्न को प्राण भी कहा गया है, लेकिन आज भी बहुत से असमर्थ अपाहिजों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेकों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हम अपनी समिति के माध्यम से पिछले 25 वर्षों से हजारों असमर्थ अपाहिजों की गेहूं, वस्त्र, जूते, चप्पल, रजाई तथा शिक्षा, चिकित्सा में सहयोग दे चुके हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उपकुलपति ने कहा कि जो लोग काम नहीं कर सकते उनके लिए इस प्रकार की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से प्राणी मात्र की पीड़ा कम होती है, जो कि विश्व शांति के लिए अति महत्वपूर्ण है। समारोह के विशिष्ट अतिथि डीएसपी रोहताश धूल ने समिति का गरीबों को गेहूं बांटने का चंदा केवल गरीबों को गेहूं बांटने के अतिरिक्त उसका एक पैसा भी किसी दूसरे काम पर खर्च न कर तथा बाकी के खर्चे समिति के कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों द्वारा उनके व्यक्तिगत जेब से करने की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इसमें लोगों का समाज सेवा के कार्यों में उत्साह बढ़ता हुए है। इस मौके पर समिति के संस्थापक पंडित रामनिवास अहिरका, CTSHO श्री वीरेंद्र कुमार, तेलूराम शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, पंडित राहुल अहिरका, सूबेदार राम सिंह, पूर्व कर्नल रमाकांत शर्मा, सरदार जोगिंदर सिंह पाहवा, सरदार टहल सिंह, हवा सिंह यादव, मोहनलाल अत्री, सुखबीर अत्री अतिरिक्त शहर के सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। खाना खाओ, गाड़ी कर लेंगे। ओमपति जी ले 2 कट्टे ले ये रहना पड़ा। किसी भी हिस्से लाखों लोगों से चंदा मांग सके। अब तक 75 दिन पानीपत में 800 से अधिक विवाह योग्य गरीब कन्याओं की शादी नहीं करवाई। शाम विवाह समारोह के अवसर पर एक साथ 10,000 लोगों को खाना नहीं खिलाया। सभी गरीब कन्याओं की शादी राजा महाराजाओं की तरह रचित स्वयंवरों की तरह देश के प्रदेश के बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा आमंत्रित करके बड़ी खास बात से नहीं की जाकर वहाँ पतला खनौरी मेरा कहना जैसे परमात्मा है, तो हमें हर घर मंदिर है। अगर हम ये समझ लें कि माँ मेरी देवी है और पिता मेरा देवता है, तो हर घर मंदिर है और हर जन जन देवता हो जाएगा। तो ऐसा वातावरण हम बनाते हैं। पंडित राम निवास जी, ये सारा उद्यम, सारा साल इनका बेटा, इनका पोता सब लगे रहते हैं। आप अंदाज़ा करें कि लगभग 400 के करीब महिलाएं साल में ये यहाँ से सहायता लेती हैं। 400 लोगों के पास जाना, उनसे पैसे निकलवाना और फिर ये सारा प्रबंध करना, एक एक महिला के घर में सूचना देनी। कोई महिला की एप्लीकेशन यहाँ आती है, उसके घर जाके ये देखना कि वास्तव में ये महिला ठीक है या नहीं है, इसको ज़रूरत है या नहीं है, उसकी सहायता करना। बहुत साल पहले किसी ने हमारी शिकायत कर दी इस महिला समिति के DC साहब के पास कि जी ये हिंदुओं की संस्था है, सिर्फ ये ब्राह्मण को जमा होते हैं और अपनी ब्राह्मण महिलाओं को ही दान दे देते हैं। तो शिकायत मेरे पास आई बतौर प्रधान के। एक बार तो मेरे भी पसीने आ गए कि इसका क्या जवाब दिया जाएगा। तो मैंने पंडित जी को कहा, हम जो दान देते हैं वो रजिस्टर दिखाओ। तो रजिस्टर यहाँ पर तैयार किया जाता है, हर महिला का अंगूठा लगवाया जाता है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, क्योंकि अंगूठा एक ऐसा जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। माननीय DSP साहब इस बात को समझते हैं, साइन को कोई चैलेंज कर सकता है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने रजिस्टर देखा,
और संयोग से, क्योंकि कभी हमने ऐसा इरादा किया नहीं किस जाति का है किस धर्म का है, उस रजिस्टर में 2 महिलाएं ऐसी मिली जो मुसलमान थी। वो भी यहाँ से गेहूँ ले जाती रही, वो भी सहायता ले जाती रही। हरिजन है या शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड है, ऐसी तो बहुत सारी महिलाएं थी। तो मैंने उस समय के डीसी साहब को कहा, पंडित जी और हमने जा करके, कि आप तो कहते हैं ब्राह्मणों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, यहाँ तो मुसलमान भी ले जाते हैं। हमें नहीं पता था कौन लेके गया, हमें याद भी नहीं था। तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, जिसको ज़रूरत है, जिसको किसी भी तरह की ज़रूरत लगे, चाहे कपड़े की ज़रूरत है, जिनकी बेटियां जवान हुई, पंडित जी मेरे पास आए कि जी